Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and analytic geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6. Conic sections. Conic sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.3. Analytic proofs of some properties of a circle. पहला है लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 2 है। भाई ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर 0 0 पे है, रेडियस ए है, तो कहता है लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगा 2a। लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 2a। भाई रेडियस है तो डेफिनेटली डायमीटर 2a होगा जी। सपोज AOB इज द डायमीटर ऑफ दिस, AOB इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल जी। 1 हमारे पास, सर इसको 1 कह रहे हैं। लेट ए के कंपोनेंट है x1 y1। इक्वेशन ऑफ OAB, भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों, ए और 0 0 है, तो भाई इक्वेशन ऑफ OAB लाइन की मतलब y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करें ना 1 को, वहाँ से dy बाई dx निकलेगा माइनस एक्स ओवर वाई, भाई माइनस एक्स ओवर वाई। तो भाई देखें टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी माइनस एक्स ओवर y1 जी एट दिस पॉइंट। तो भाई AO ये इस पॉइंट टेंजेंट की स्लोप, तो ये AO नॉर्मल लाइन है, तो उसकी मसावात स्लोप होगी y1 ओवर x1 जी। रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी। y1 फी 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1 जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। पुट दिस इन 1 जी, 1 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे y1 ओवर x1 पुट करें जी। नो सिंप्लीफाई दिस, बट एट दिस पॉइंट x1 y1 सर्कल होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये आएगा तो आपके पास a स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर होगा x1 का स्क्वायर के, तो x होगा प्लस माइनस x1 जी। इसको पुट इन दिस करें, x जहाँ पे प्लस माइनस x1 पुट करें वो कट जाएगा, तो जनाब क्या होगा जी x जब x1 है तो y की वैल्यू y1 निकलेगी, जब x माइनस x1 है तो y की वैल्यू -1, तो कोऑर्डिनेट b क्या होगा माइनस x1 y1 जी। नाउ वी हैव a अवेलेबल है और b अवेलेबल है, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों a b अवेलेबल भी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर डिजिट। नाउ इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा जी, भाई जना आएगा ये 2x1 बनेगा, ये 2y1, तो भाई 4x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर, 4 बाहर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का 4 स्क्वायर जी, एंड वी गेट 2a जी। और भाई जन यही आपने साबित करना था, लेंथ ऑफ डायमीटर किसके बराबर है 2a के बराबर जी। भाई जन वंस अगेन आई रिपीट, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 2a। कहते हैं सर्कल का रेडियस हमारे पास ही है, तो लेंथ ऑफ डायमीटर आपके पास क्या 2a जी। सपोज AOB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल जी। भाई AOB इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। भाई सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या AOB जी। तो ज़रा देखिएगा ये सर्कल हमारे पास x के जमा y के इक्वल इसके जी। आप जरा 1 को डिफरेंशिएट करें, यहाँ से dy बाई dx निकलेगा माइनस एक्स और वाई जी, उसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी, ये भाई जन किसकी स्लोप होगी टेंजेंट लाइन की। भाई dy बाई dx का था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की, जबकि जो लाइन सेंटर से गुजरे वो नॉर्मल होगी, हमें स्लोप चाहिए AO की, तो इसका रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी। अब हमारे पास स्लोप निकल आएगी y1 ओवर x1 जी, पॉइंट होगा 0 0 जी। जब पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, फार्मूला होगा y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1 जी। वी गेट दिस, पुट इन 1 कर लें, भाई जहाँ पे y होगा वहाँ यहाँ पुट करें, तो वी गेट दिस। अब आपको पता है ये पॉइंट x1 y1 सर्कल को ऊपर लाई करता है, उसकी मसावत को क्या करेगा सेटिस्फाई जी। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, नाउ a स्क्वायर कैंसिल, x निकलेगा प्लस माइनस x1, पुट इन दिस करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस y1 निकल आएगा जी। तो भाई 2 पॉइंट्स बनेंगे जी, एक बनेगा जब x1 है तो y1 होगा जी, जब माइनस x1 है तो y -1 होगा जी, तो वी गेट b पॉइंट माइनस x1 y1 जी। 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो, a इज अवेलेबल b इज अवेलेबल, तो क्या कहा फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा। अब आपको पता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, अभी आपने प्रूफ किया कहाँ ऊपर, तो आपका आएगा 4 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट 2a जी। Vision perpendicular drop from the center of a circle on a card bisects the card. By perpendicular drop from the center of a circle on a card bisects the card. कहते हैं ये कार्ड है,
यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो कहते हैं इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। बाइसेक्ट कार्ड, भाई बाइसेक्ट कार्ड भाई देखिए हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस हमारे पास क्या जी ए। भाई सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, इसका सेंटर 0 0 पर, रेडियस ए। अच्छा भाईजान ए के कंपोनेंट x1 y1 और बी के कंपोनेंट x2 y2, भाई ए के कंपोनेंट x1 y1 बी के कंपोनेंट x2 y2। अब भाई ए बी कॉर्ड, अच्छी ए बी क्या है कॉर्ड। सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड अच्छी विद ए हमारे पास अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, भाई ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है जी। Here OM is perpendicular to from the center of the circle to the chord AB, भाई OCM इसको perpendicular है। तो स्लोप ऑफ AB दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो स्लोप किस तरह निकालते हैं, y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1। अब भाई जनाब को होता है AB की स्लोप है तो OM की क्या होगी, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी। स्लोप ऑफ OM हमारे पास ये बन जाएगी। ना ओरिजिन हमारे पास 0 0 है, तो इक्वेशन ऑफ OM क्या होगा, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। वी गेट दिस, ये OM की मसावात निकल आएगी। नो इक्वेशन ऑफ ए बी, भाई ए बी की मसावात क्या होगी, जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो मसावात होती है वाई मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1, इसको भाईजान दो कह देंगे। अब पुट 1 इन 2 जी, भाई 1 को जहाँ जहाँ वाई हो यू पुट दिस, तो 1 को 2 में पुट कर दें जी। ना इसका जब आप एलसीएम शलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी सी भाईजान आपने इसका एलसीएम लिया जी। ना ये कैंसिल हो गया जी, ये जो बचेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी। भाईजान इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जी, आप भाईजान अंदर क्या करें जी, मल्टीप्लाई करें। एंड आपको पता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके लिए, और x2 का स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बराबर होगा इसके। पॉइंट x1 y1 और x2 y2 सर्कल को ऊपर लाई करते हैं, उसकी मसावात को क्या करेगा, डिससेटिस्फाइड। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, तो वी गेट 2x ए स्क्वायर माइनस x1 माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा भाईजान x1 प्लस x2 जी, एंड ये आएगा जी। इसको भैया मजीद जोड़े बनाओ जी, तो वी गेट 2x ए स्क्वायर माइनस x1 माइनस y1, यहाँ से x1 प्लस x2 कॉमन, अंदर होगा ए स्क्वायर माइनस x1 माइनस y1, ये कैंसिल जी। तो गेट 2x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 जी। भैया आपके पास ये पुट इन 1 करें जी, जहाँ जहाँ एक्स का यू पुट दिस, तो भाई जन इसको आप एलसीएम शलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करिए, आएगा जी। अब आपको पता है ये पॉइंट ए और बी इस सर्कल को ऊपर लाई करते हैं, लिहाजा उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड जी। तो अब इनको आप हल करना है जी, दोनों को भाई जन सुबट्रैक्ट करते हैं, दोनों को क्या करें जी, सुबट्रैक्ट कर देना भाई जन, ताकि थोड़ा सा सिंपल ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जी। एंड वी सी नो वी गेट x1 का स्क्वायर मनफी x2 स्क्वायर इज इक्वल y2 स्क्वायर माइनस 1, इसको पुट इन सी करते हैं। भाई ये सिंप्लीफाई करोगे ये क्या है, तो y निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, लिहाजा x भी निकला है y भी निकला है, तो ये क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OM एंड AB। और भैया ये OM और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, विच इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये मिड पॉइंट किसका, AB का, और ये हम चाहते थे। Bhajan, once again I repeat, perpendicular drop from the center of a circle on a card bisecting card। भाई हमारे पास एक कार्ड है, यहाँ से सेंटर से इस कार्ड को परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी, क्योंकि ये मिड होगा ऑफ दिस टाइम, ये आपने साबित करना है। आपके पास इस सर्कल हमारे पास सपोज करना है एक्स के तो वाई के इक्वल इसके सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या हमारे पास ए थी। अब लेट ए और बी कॉर्ड है, ए के कंपोनेंट ये हैं, बी के कंपोनेंट ये जी। OM is perpendicular to from the center of circle to the chord AB, भाई OM इसको perpendicular है AB के ऊपर। Now slope of AB, भाई AB की स्लोप क्या होगी, y मनफी y1 y1 एक मौका डिफरेंस y2 मनफी 1 ओवर x2 मनफी x1 जी। ये AB की स्लोप आ गई, तो OM की स्लोप क्या होगी, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन, वी गेट दिस। नाउ हमें चाहिए OM की मसावात, हमें चाहिए OM की, भाई पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई हमारे पास पॉइंट 0 0 और स्लोप हमारे पास ये है जी, 9 हमारे पास ये आ गया जी, ये 1 आ गया जी। ये हमारे पास मसावात किसकी आ गई जी, OM की जी। भाई किसकी मसावात आई, OM की। अब इक्वेशन ऑफ AB, भाई AB की मसावात दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1।
अब आपने बेसिकली ए बी की और ओ एम को हल करना है जी। भाई आपने ओ एम को और भाईजान ए बी को हल करना है, ठीक है जी। ये हमारी अपनी दर्द है। आपने पुट 1 इंटू जी वाई को, जहाँ पे वाई होगा 1 पुट कर दें जी, ठीक है जी। भाई पुट 1 इंटू जी, भाई पुट 1 इन 2 जी, आपने 1 को 2 में पुट कर दें। वी गेट दिस, भाई वी गेट इन दिस। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं जी। नो भाई जन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, वी गेट दिस। अब आपको होता है पॉइंट जो है ना ये बनेगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर, भाई x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर किसके बराबर होगा, इसके x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर बराबर होगा इसके। तो यहाँ पे x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर की जगह पे आप ए स्केयर पुट कर दें, x2 स्केयर की जगह पे y2 स्केयर की जगह पे ए स्केयर पुट कर दीजिए। भाई बाकी सिस्टम एज इट इज, और इधर भाई जन हमारे पास ये आएगा जी। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो भी कहते हैं, आपको पता है यार इसके फिर 2 जोड़े बनेंगे, इसके जोड़े बनेंगे जी, ठीक है जी। आप वो जोड़ा बाहर निकालें, अंदर हमारे पास क्या होगा जी, ये आएगा जी। अब आपको पता है भाईजान बाकी ये कैंसिल होगा, तो 2x बराबर होगा x1 प्लस x2, x बराबर होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड हो। भैया आपने ओ एम को और ए बी को हल किया तो x निकला है, इसको पुट इन 1 कर दें जी, जहाँ जहाँ x होगा पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ गया जी। अब आपको पता है ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कल को ऊपर लाई करते हैं, लिहाजा इसके मसावात को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। तो भाईजान आपके पास ये x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, x2 का स्केयर प्लस y2 स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, इन दोनों को आपने हल करना चाहिए। तो भाई जनता देखें x1 स्केयर प्लस x2 का स्केयर इज इक्वल टू y2 का स्केयर मनफी y1 का स्केयर, इसको पुट इन 3 कर दें जी। भाई जन आप जब थोड़ा सा इसके जोड़े करें जी, जोड़े करने के बाद सेम कैंसिल कर दें तो वी गेट y बराबर है y1 प्लस y2 डिवाइड टू। आपने ओ एम को और ए बी को हल किया तो आपका x ये निकला है, y ये निकला है। तो ये देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ एम एंड ए बी, भाई ओ एम और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये भैया किसका मिड पॉइंट है, ए बी का जी। भैया देखें हमने ओ एम की मसावात निकाली, ए बी की मसावात निकाली, दोनों को हल करके हमने एम के, जब 2 लाइनें मिलती हैं तो पॉइंट बनेगा, हमने एम के कंपोनेंट्स निकाले और हमने वो देखा वो ए बी का मिड पॉइंट है जी, और ये हम चाहते थे जी। अगला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, भाई हमारे पास ये कार्ड है, इसके मिड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, आपने बताना है वो कहाँ से पास करती है, सेंटर ऑफ द सर्कल जी। भाई कहाँ से पास करती है, सेंटर ऑफ द सर्कल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए हमारे पास कोई कार्ड है, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगी ना वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास सर्कल, हमारे पास एक्स के जमा वाई के इक्वल टू इसके, इसका सेंटर 0 0 रेडियस का ए है जी। अब ए हमारे पास ये और बी है, तो मिड क्या होगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको पता है भाई स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो, तो स्लोप किससे निकालते हैं, y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी। स्लोप और परपेंडिकुलर टू ए, भैया जी ए बी की स्लोप निकाली, अब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल इंटीग्रल है ना। एम हमारे पास निकला हुआ है ये, और स्लोप हमारे पास ये है। जब पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, तो मसावात आराम से कौन से बन सकती है ना। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड passes through a midpoint of AB, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। आपको पता है ये कहाँ से पुट 0 0 इन 1 जी, भाई ये ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो भाई जन 0 0 पुट करेंगे, x यहाँ पे 0 y की जगह पे 0, नो वी गेट दिस, ठीक है। इसको मजीद सिंपलीफाई किया, वी गेट दिस। अब आप जरा देखिएगा भाई एल्सियम कैंसिल करो, वी गेट दिस, तो वी गेट x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर इज इक्वल टू x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर, और ये पता है आपको ए स्केयर, ये भी ए स्केयर, क्यों, ये पॉइंट x1 y1 सर्कल को ऊपर लाई करते हैं, पॉइंट x2 y2 सर्कल को ऊपर लाई करते हैं, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो भाई ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर आ गया, विच इज ट्रू, हेंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई ये सेटिस्फाइड है ना, इसका मतलब जो ओ एम है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ द सर्कल से। वजन कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से।
भाई आपने साबित करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड। एक कार्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसकी मसावार निकाल के उसमें ये 0 0 पुट कर दीजिए। अगर वो लेफ्ट और राइट बराबर होगा तो इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि यहाँ पे सर्कल हमारे पास होगा ना, इसका जो y इसका सेंटर 0 0 होगा जी।